हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसकाय के मुनाचिब एंड वेलकम टू द नवाब नोमान जनवासी यूट्यूब चैनल। जिसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्याल का इजहार तो लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की निशानियां बताई हैं कि मुनाफिकीन की कितनी निशानियां हैं, कौन सी हैं और किस तरह हमें उनसे बचना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जो मुनाफिक की निशानियां हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें तो बता दी हैं, वो यानी कि हमारे इल्म में आ गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम हर किसी को ये कहते भी रहे कि यार तेरे अंदर ये मुनाफिक की निशानी पाई दे तू मुनाफिक है, और तू झूठ बोलता है तो मुनाफिक है, तू गालियां देता है तो मुनाफिक है, तू लड़ाई झगड़ा करता है या तू वादा खिलाफी करता है तो अमानत में खयानत करता है तो तू मुनाफिक है। ये चीजें हम आज के दौर में अपने मुसलमान भाइयों को नहीं मेंशन करके मुनाफिक कह सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुनाफिकीन हुआ करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया था कि फलां 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 शख्स जो है वो मुनाफिक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज अपने एक सहाबी हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बता दिया था कि भाई ये मुनाफिकीन हैं, इनकी लिस्ट ये है और इनके नाम ये सरफहरिस्त हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना एक राजदान बनाया था। यहाँ तक बात सही है, क्योंकि उस दौर में भी जो मुनाफिक थे उसको मुनाफिक नहीं कह सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को मस्जिद नबी में भी आने की इजाजत दी हुई थी। मुनाफिकीन मदीना में इस्लामी माशरे में भी रहा करते थे, क्योंकि वो बज़ाहिर कलमा भी पढ़ रहे थे, बज़ाहिर नमाजें भी पढ़ रहे थे, रोजे भी रख रहे थे, बज़ाहिर वो इस्लामी जितने भी काम हैं, जितने भी फराइज हैं सारे सर अंजाम दे रहे थे। इस बिना पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुनाफिक करार देकर उन्हें अपने से दूर नहीं किया। और क्यों नहीं किया? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मुशरिकीन हो, यहूद नसारा हो, वो ये ना कह दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को अपने से दूर कर रहा है, इस फितने से बचने के लिए। तो आज भी हम अपने मुसलमान भाइयों को इत्तिहाद कायम करने के लिए, इत्तिहाद बनाने के लिए, इत्तिफाक को बरकरार रखने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हम ये तो उसको समझा सकते हैं कि भाई ये मुनाफिकी फलां फलां निशानियां, इससे अवॉइड करना है, लेकिन हम उसको मुनाफिक करार देकर उससे दूरी इख्तियार करना या उसको अपने मुस्लिम माशरे से दूर भेजना, ये गलत बात है। अब सही बुखारी की रिवायत है 6099 नंबर पे आई है हदीस, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी वो बयान करते हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतुल मुनाफिकी सलासुन, कि मुनाफिक की जो निशानी है वो तीन है। तीन मुनाफिक की निशानियां हैं इस हदीस में जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं। इसके अलावा एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की चार निशानियां बताई हैं। उसके बाद और हदीस में और भी निशानियां मुख्तलिफ अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई, लेकिन इस हदीस में जो हमारे माशरे में बेतहाशा एक मुनाफिक की निशानी पाई जाती है वो सिर्फ तीन है। अब तीन में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा हद्दसा कज़बा, जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा, चाहे वो हंसी मजाक की सूरत में हो, चाहे वो ताना जनी की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो जब भी बात करेगा इज़ा हद्दसा कज़बा, तो वो झूठ बोलेगा। चाहे वो किसी भी मामले में हो, घरेलू मामलात हो, सियासी मामलात हो, या अपने आप का प्रचार कराने वाले मामलात हो, या तिजारती मामलात हो, या किसी भी हवाले से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया कि इज़ा हद्दसा कज़बा, मेन अल्फाज, मेन बात ये कर दी कि जब भी बात करेगा झूठ बोलेगा, तो झूठ बोलने वाला इंसान मुनाफिक होता है। फिर उसके बाद क्या फरमाया, वह इज़्ज़तु मिना खाना, कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाएगी या उसको अमीन बनाया जाएगा तो वो खियानत करेगा। अब खियानत का मतलब ये नहीं है कि उसके पास हम कोई चीज माल रखवाएं या उसके पास हम कोई चीज अमानत रखवाएं तो वो उसको देखना शुरू कर दे, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसको जाया कर दे। तो इसका मतलब ये नहीं है। खास तौर पे मैं आपको ये भी मेंशन करूंगा, इसका मतलब ये भी बनता है कि जो शख्स को ये बना दिया जाए अमीन, कि किसी शख्स को अमीन बना दिया जाए कि भाई आपने हमारे मामलात को सुधारना है, हमारे मामलात की हिफाजत करनी है, या हमारे मामलात को सही तर्ज पे लेके जाना है। जैसे हुक्मरान तबका है, ये हमारे अमीन है, अगर वो हमारी हुक्मरानी में खयानत करेंगे तो वो भी खयानत हो गई, तो खयानत होगा तो वो भी मुनाफिक हो जाएंगे। इसी तरह एक
शख्स के पास अमानत रखवाई गई और वो अमानत में खयानत करता है, अमानत गुम कर देता है या अमानत इस्तेमाल करता है, अमानत देखता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आजकल बहुत से दोस्तों का ये मसला होता है कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, तो इस ट्रस्ट लेवल को बरकरार रखने के लिए वो कहते हैं यार अपनी दुकान में या अपने ऑफिस में या अपने घर में मेरा मोबाइल चार्ज लगा दो, मेरे घर में लाइट नहीं है या मेरी बैटरी यूपीएस की खत्म हो गई है या इस तरह के जो दीगर मामलात हैं, तो आप मेरे मोबाइल को रख लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उससे पूछे कि यार तेरे मोबाइल का पासवर्ड क्या है। तो मोबाइल का पासवर्ड अगर वो ना भी बताए तो हमारा उसका मतलब क्या होता है कि हम उसका डाटा इस्तेमाल करते हैं हॉटस्पॉट के जरिए, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं होता, उसके पास होता है और उसने आपके पास मोबाइल चार्ज पे लगवाया और आप उसका डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इजाजत के बगैर। ये भी अमानत में खयानत आती है। या उसने आप पर ट्रस्ट करते हुए आपको अपना मोबाइल दिया कि चलो यार आप यूट्यूब देख लो या फेसबुक देख लो या आप अपना जो भी काम है एसएमएस किसी को करना है आपके पास खत्म हो गया या किसी को कॉल करनी है तो आपके पास मिनट नहीं है तो आप उसको मोबाइल से कर सकते हो। आप उसकी गैलरी में जाके उसकी चीजें देखना या उसके यूट्यूब या गूगल की सर्च इंजन में जाके उसकी जो हिस्ट्री है वो देखना, ये चीजें अमानत में खयानत में आती है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इंसान आपके पास अपना माल अमानत में रखवाता है, हम माल में अमानत ये होती है कि अगर किसी ने आपके पास गाड़ी दी या अपने घर की चाबी दे दी कि भाई हम एक महीने के लिए हज उम्रे पे जा रहे हैं, तो हमारे पास जो हमारे घर की चाबी है ये आप रख लें, पीछे हमारे घर का ध्यान रखना। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, उस घर को यूज करते हैं, उस घर का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी घर के अंदर जो खड़ी गाड़ी है वो भी इस्तेमाल करते हैं, अगर खराब भी हो जाए तो बनवाते नहीं है, वैसे ही आके खड़ी कर देते हैं। तो ये चीजें अमानत में खयानत में आती हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसमें तीसरी निशानी मुनाफिक की क्या बताई गई, वो ये है कि वइज़ा खासमा फजरा, जब भी वो झगड़ा करेगा तो गालियां बकेगा। कितने ऐसे अफराद हैं हमारे माशरे में, जब वो झगड़ा करते हैं, किसी पे गुस्सा करते हैं, किसी पर वो आग भिगोला होते हैं, तो इस हद तक गालियां, इस हद तक माँ बहन की गालियां, खानदान की गालियां, उसकी नस्ल पे गालियां, पता नहीं उसके दिमाग में ये चीज आ कैसे जाती है कि वो अपनी जबान से गंदे अल्फाज निकाले, गालियां दे। मेन बात ये है कि गालियां देने वाला इंसान मुनाफिक है। यहां तो हमें पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं और 3 में से सबसे पहले यह है कि झूठ बोलता है, हर वक्त झूठ बोलता है, झूठ हंसी मजाक में हो, किसी भी मामले में हो। दूसरी बात यह है कि अमानत में खयानत करता है, वो किसी भी हवाले से अमीन उसे बना दिया जाए, उसे मशवरा मांगा जाए, मशवरा गलत दे तो ये भी अमानत में खयानत होती है। तो तीसरे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो गालियां बकता है। तो आजकल हम अपने गिरेबान में, अपने माशरे में झांक कर देख सकते हैं या अपने माशरे में सोसाइटी के अफराद को देख सकते हैं कि वो किस हद तक गालियां देते हैं। उनको समझाना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाजमन मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और साथ साथ दोस्तों को यानी कि इस्लाही हवाले से इस्लाह के तौर पर मेरी वीडियो भेज दिया करें। आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर फादर मदर, गुड लक एंड स्टे सेफ।